लोगों की वैसे हद होती है। मतलब मेरे को कैसी कैसी एडवाइसेस मिल रही है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो ये शायद सभी के साथ होता होगा जो आज मैं शेयर करने वाली हूँ, अपने थॉट्स जो मेरे साथ इस टाइम पे एज अ वुमेन मुझे दिए जा रहे हैं, मेरे माइंड में रखे जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। खासकर मेरे वो लोग जिनसे मैं हार्डली बात करती हूँ, एंड उन लोगों को पता चल रहा है कि मैं घर शिफ्ट कर रही हूँ एंड कहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, ये सब उनके माइंड में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। प्लस अगेन वो एक कहीं ना कहीं अपनी दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। बट दैट्स गुड कि अगर आप मेरा कंटेंट देख रहे हैं, आई एम हैप्पी, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली मेरा कंटेंट देखोगे तभी मेरा आगे बढ़ोतरी होगी। दैट्स सो मतलब एक पॉइंट है कि जहाँ मैं कंटेंट डाल रही हूँ तो ऑफकोर्स मैं दिखाने के लिए डाल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ फिर मैं प्राइवेट रख सकती हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मुझे राय क्या मिल रही है। तो जिसको भी पता चल रहा है, जो मेरे से बातचीत रखता है, मोस्टली लोग, नॉट ऑल, कि मैं सबकी बात नहीं कर रही कि 100% लोग नहीं, 70% लोग जिनसे अभी तक मेरी बात हुई है, लगभग जैसे अगर मेरी 5 लोगों से बात हुई है तो उसमें से 3 लोग मुझे ये सलाह दे रहे हैं। क्या? पहली बात तो वो पूछ रहे हैं, अच्छा तू अब अपनी सास के साथ रहने वाली है, ओ तो तू एडजस्ट कर लेगी, बिकॉज तू तो ऐसे कपड़े पहनती है, तू तो अपनी लाइफ ऐसे जीती है, प्लस तेरा काम बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है, तू अपनी क्लासेस भी देती है, तू ऑफिस भी करती है, तू घर भी संभालती है, तो तेरी सास को पसंद है, तू मतलब तेरी सास तुझे ऐसे रहने देगी जैसे मैं मतलब रहती हूँ अभी। तो और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि तेरे पास टाइम होगा ऑन टाइम सारी चीज़ें करने का, बिकॉज सास को तो बहुत अच्छे से रखना पड़ता है, उनके लिए खाना बनाना, तुम तो चलो लेट सवेर भी खा लोगे, लेकिन उनको तो तुम्हें टाइम से देना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लस सास तो किसी की अच्छी नहीं होती, कैसे करेगी मैनेज, देख ले, सोच ले, क्योंकि ऐसा ना हो दोबारा से ज़ीरो से शुरू करना पड़ जाए। जिन लोगों को मेरा पास्ट पता है, वो लोग कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम जिनके भी माइंड में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहली बात, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, ठीक है। मुझे अपने ऊपर भरोसा था, है और रहेगा। और था कि मतलब मेरा ये है कि जब मैं अपने पेरेंट्स को बर्दाश्त नहीं कर पाई तो मैं किसी को नहीं कर सकती। सिंपल, मेरी लाइफ का ये रूल है कि मेरे को वो करना है जो मुझे लगता है मेरे लिए अच्छा है। अगर मुझे मेरी सास की वो बातें अच्छी लगेंगी, जो भी रिस्ट्रिक्शंस उनको लगाने होंगे एज अ फैमिली, अगर मुझे पसंद आए तो वो मेरे ऊपर अप्लाई होंगे। ये मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर रही हूँ। अगर वो मुझे पसंद नहीं आए तो मैं वो अपने आप पर कभी भी लागू नहीं होने देती और ना होने दूंगी, क्योंकि मैं कोई नई नवेली दुल्हन नहीं हूँ कि वहाँ जाके मैं उनके रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने जा रही हूँ। मैं वहाँ जा रही हूँ तो उनके लिए ही जा रही हूँ, वरना मैं यहाँ रह रही थी, बहुत अच्छे से रह रही थी। मेरी खुद की सास ने मुझे वहाँ बुलाया है रखने के लिए, रहने के लिए, क्योंकि वो हमारा घर है, हम रेंट दे रहे हैं, वो उनको भी खलता है, बिकॉज उनके बेटे और बहू की कमाई सिर्फ एक रेंट में जा रही है, ठीक है। तो हम किसी के घर ज़बरदस्ती नहीं जा रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं। प्लस रही बात रिस्ट्रिक्शंस की कि क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, तो मैं बता देती हूँ, इतनी अकल मेरे अंदर भी है कि कहाँ पे कौन सी तरह का कपड़ा पहना जाता है। हम घर में होते हैं तो हम क्या पहन सकते हैं, हम बाहर होंगे तो क्या पहन सकते हैं। प्लस मेरी सास ने मुझे शॉर्ट्स में भी देखा हुआ है, इन वीडियोस में भी देखा हुआ है, मेरी सास ने मुझे स्पोर्ट्स ब्रा में भी देखा हुआ है। मैं हर तरह की वीडियो डालती हूँ, तो मेरे ऊपर आज तक कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा, एंड अगर आगे उठने वाला है तो वो मेरे पर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे को पता है मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी जीनी है, और मैंने अपनी ज़िंदगी ज़ीरो से शुरू करी है बहुत बार। और ये भी एक तरीके का ज़ीरो ही है कि मैं 7 साल का अपना सब कुछ बनाया हुआ एक ऐसे घर में जा रही हूँ जहाँ मुझे अपने आप को दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो उस बनाने के चक्कर में मैं किसी और के रिस्ट्रिक्शंस नहीं सहूँगी, और ना ही मैं सहती आई हूँ आज तक। मेरे ऊपर अगर किसी के रिस्ट्रिक्शंस चल पाते तो आज जो आप मुझे देख रहे हो मैं ऐसी नहीं होती। सिंपल सी बात है, मेरे पेरेंट्स ने बचपन में ही रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश कर ली थी कि 10th करते ही इस लड़की की हम शादी कर देंगे, तो वो नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने उन्हें अलाउ नहीं किया मेरे को मेरी शादी करने के लिए। उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती करी, मैंने नहीं करने दी। 11th में मेरा एडमिशन नहीं कराया था उन्होंने, स्कूल में मुझे नहीं पढ़ने दिया था, लेकिन ये मेरी ज़बरदस्ती थी कि मुझे पढ़ना है। और मैंने जुलाई पूरा ख़त्म होने वाला था, मैंने तब 11th में एडमिशन लिया था, चाहे मुझे रो धो के लेना पड़े।
मैंने 12th अपने दम पे करी थी। मेरे पापा ने मुझे फीस तक के पैसे नहीं दिए थे, बुक्स तक के पैसे नहीं दिए थे, मैंने खुद किया था। ग्रेजुएशन का फॉर्म जब भरा था, मेरे पापा ने मेरा ग्रेजुएशन का फॉर्म फाड़ दिया था, मुझे वहाँ पर कॉलेज नहीं जाने दिया। लेकिन उस टाइम पे मैंने अपना स्टैंड लिया जब मुझे लगा कि अब मैं बालिग हो चुकी हूँ, 18+ हो चुकी हूँ और मेरे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते और ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं कि मेरे फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा मैं समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो मुझे इनको छोड़ना ही बेटर है। इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया था, बिल्कुल छोड़ दिया था और मैंने भाग के शादी कर ली थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी के लवरशिप में थी और वो बंदा मेरे घर पे बकायदा रिश्ता मांगने आया था, हर चीज़ हुई थी। लेकिन मेरे नसीब में जो था वो कुछ और था कि मेरे पहले वाले हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उसके बाद मेरी दूसरी मैरिज ये हुई है। एंड ये मैरिज भी हमने तब करी है जब मैंने विनय को, और विनय ने मुझे बहुत अच्छे से जाना है, बहुत अच्छे से, और मेरा ही पास्ट नहीं, विनय का भी सेम पास्ट रहा है। तो हम लोग अपनी सेम ही नौका से सेले जा रहे हैं, ठीक है, वी आर सेलिंग द सेम बोट। बट रही बात सिर्फ वुमेन पे रिस्ट्रिक्शंस होने की, तो मैं उन औरतों में से बिल्कुल नहीं हूँ, पहली बात, अगर आप लोगों को ये लग रहा है तो। एंड अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी तबाह होने वाली है, तो कीप वॉचिंग गाइज, मैं आप लोगों को दिखाकर रहूँगी। और उन खास लोगों को जिनको ये लग रहा है कि रेणुका को अब पता चलेगा, तो आप लोगों को अब पता चलेगा कि एक्चुअली में मैं किस तरह से रहती हूँ और कैसे नहीं रहती हूँ, ठीक है। तो मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे या नहीं लगे उसकी आप टेंशन मत लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता। और ये मेरी और विनय की ऑलरेडी बात हो चुकी है पहले ही। मेरा मतलब सिर्फ मेरे हस्बैंड से होना चाहिए और मेरा हस्बैंड मेरे साथ है। मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑलरेडी ये सब चीज़ें बोल रखी है कि मेरी ज़िंदगी मेरी है। और अगर विनय ने ये सब चीज़ें नहीं बोली होती तो जो जितना टाइम मैंने विनय के साथ बिताया है ना, ऑलमोस्ट 10 साल से हम साथ हैं, तो मैं ये 10 साल रुकने वाली बंदी नहीं हूँ, ठीक है। अगर जरा से भी मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आज के टाइम में होते तो शायद मैं विनय को कब का छोड़ चुकी होती, क्योंकि जो लड़की उस माँ बाप को छोड़ सकती है जिसने उसे पैदा करा, उनका दर्द नहीं सह पाई, तो मैं किसी और का भी नहीं सह सकती, सिंपल सी बात है। और ये मैं उन सभी औरतों को बोलूँगी जिनको भी लगता है कि शादी होने के बाद आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं फैमिली बनाने के लिए। नो, देयर शुडंट बी एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज, बट हाँ, आप एडजस्ट कर सकते हो, आप उनको समझ सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो कि जो रूल्स सामने वाला आप पे थोप रहा है वो आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कितने बेटर हैं। तो मैं बस वही फॉलो करती हूँ कि अगर मुझे लगता है, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई ऑर्डर नहीं देता या मुझे मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता, होता है, एज अ वुमेन मैं हूँ, उसी समाज में रहती हूँ, लेकिन ये मेरे टोटली मेरे ऊपर है कि मैं कितने रिस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर अप्लाई होने देती हूँ और कितने नहीं होने देती हूँ। मेरे बहुत सारे गाइज फ्रेंड्स थे, आई मीन मेल फ्रेंड्स थे, लेकिन आफ्टर विनय, जब मुझे लगा कि मेरे लिए विनय ही इनफ है एज अ मैन, तो मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को एकदम कॉल आउट कर दिया, आई मीन एकदम अपनी ज़िंदगी से हटा दिया कि मुझे नहीं है अब ऐसे किसी भी बॉयज़ की ज़रूरत या एज अ बॉयज़ फ्रेंड की ज़रूरत कि मुझे विनय के साथ साथ कोई और भी चाहिए एज अ फ्रेंड। नहीं, मेरे पास वही लोग हैं जिनको विनय पसंद करते हैं, क्योंकि मैं एक रिलेशन में एक हेल्दी मेच्योरिटी बनाना जानती हूँ और मुझे पता है क्या अच्छा है और क्या बुरा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मेरे ऊपर ज़रा से भी रिस्ट्रिक्शंस होते तो मैं दोबारा बोलूँगी, आप मुझे यहाँ नहीं देख रहे होते जहाँ मैं हूँ, क्योंकि मैं रिस्ट्रिक्शन सहने वाली बंदी हो ही नहीं, ये मेरे खून में ही नहीं है, मैं नहीं कर सकती बर्दाश्त। तो अगर कोई भी लाइफ में आगे चल के अगर मेरे को लगेगा कि मेरे ऊपर अननेसेसरी के रिस्ट्रिक्शंस थोपे जा रहे हैं, आप इन फ्यूचर मुझे देख लेना, मैं उस बंदे को, उस बंदी को, उस फलाने को, उस ढिमकाने को, जो भी हो वो, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, मेरे दोस्त, मतलब कोई भी हो, चाहे मैं नहीं रह सकती, सिंपल सी बात है। चाहे मुझे 50 बार अपनी ज़िंदगी को ज़ीरो से शुरू करना पड़े, लेकिन मैं रिस्ट्रिक्शन सहने वाली बंदी नहीं हूँ। एंड आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, यू गाइज कैन वॉच इट एनी टाइम, ठीक है। आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक्चुअली में मैं कैसी हूँ और कैसी नहीं, ओके। तो
मैंने अपनी सारी पढ़ाई अपने पैसों से की है। मेरे ऊपर ना मेरे माँ बाप का खर्चा है, ना मेरे सास ससुर का खर्चा है, ना मेरे हस्बैंड का खर्चा है। मैंने जो करा है अपनी मेहनत से करा है। ये सिंपल एंड साफ शब्दों में मैं आपको बोल रही हूँ। और मैं आप सभी को बोलूँगी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है एंड बिकॉज ऑफ एनी रीज़न आपके हस्बैंड, आपके सास ससुर, कोई भी इन लॉज, कोई भी अपनी मैटरनल फैमिली, पैटर्नल फैमिली आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाह रही है एंड यू आर नॉट हैप्पी विद दैट रिस्ट्रिक्शन, तो ये आपकी गलती है कि हैप्पी ना होते हुए भी आप सहन कर रहे हो, क्योंकि मैंने कभी सहन नहीं करा और ना ही मैं करने वाली हूँ। सो चिल आउट गाइस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर मेरी सास का मेरे से लगता है कि मेरी नहीं बनेगी तो भी मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी। मैं अपना बेस्ट देने वाली हूँ जितना भी होगा, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं अपनी सास के साथ रहने वाली हूँ। तो पॉइंट इज सिंपल, अगर मेरी बनेगी तो बहुत अच्छे से लॉन्ग टर्म रिलेशन रहेगा, और अगर नहीं बनेगी, भगवान ने कुछ और लिखा होगा, तो मैं अपना 200% पहले ट्राई करूँगी। और अगर ट्राई नहीं हुआ, मुझे लगा कि आई एम बीइंग अनकंफर्टेबल इन सच सिचुएशंस, तो मैं वो बंदी हूँ कि मैं अपना स्टैंड खुद लूँगी, और मैं लेती आई हूँ। मैंने पास्ट में बहुत बार अपना स्टैंड लिया है। मैं ऐसे ही इतनी जल्दी अपने माँ बाप के बिना इतनी प्रोग्रेसिव नहीं हो गई। ऐसे बहुत सारे लड़के थे मेरे फ्रेंड्स जो मेरा यूज़ करना जानते थे, लेकिन मैंने कभी किसी को मेरा यूज़ करने नहीं दिया। चाहे वो कोई भी फ्रेंड हो, किसी भी तरीके का फ्रेंड हो, मैंने कभी नहीं यूज़ करने दिया। प्लस मैंने फ्रेंडशिप का एक लेवल मेंटेन करके रखा। मैंने गाइज बॉयज़ फ्रेंड में ऐसी एक बाउंड्रीज क्रिएट करी कि उनको मेरे से मिलके एक गर्ल वाली फीलिंग ही नहीं आती थी। मैं नहीं देती थी किसी को ऐसी फीलिंग कि कोई मुझे पसंद करे, क्योंकि आई लव माई सेल्फ एंड आई लव हाउ आई लिव माई लाइफ। सिंपल सी बात है। तो जस्ट चिल आउट गाइज, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जहाँ रहने वाली हूँ वहाँ पे मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का तो आपको क्या ही बताऊँ, मेरे ऊपर ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मैं इसीलिए कीप गोइंग वाली गर्ल हूँ, या वुमेन हूँ, आप कुछ भी बोल सकते हो, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी 33 दिस ईयर। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रखी हैं एंड मैं कर रही हूँ करंट में। तो अब नई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएगी। आई एम नॉट बिहाइंड फ्रॉम दैट। मेरे को कहीं ना कहीं बस ये है कि बहुत अच्छे से रहना है। प्लस मम्मी है, वो मेरी मम्मी है, एंड विनय की मम्मी के साथ साथ और मेरी मम्मी प्लस मेरा भाई, विनय की सिस्टर, मेरे लिए और इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। और हमारा जग्गू ऑफ कोर्स। तो हमें सिर्फ इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है जितनी पॉसिबल हो पाए। बाकी देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती, घर में 2 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, बट पॉइंट वही है, सुनो सबकी उतनी ही जितनी आपसे सुनी जा सके। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने सामने रखो। बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के किसी को भी अपने अंदर की चीज़ों में झांकने मत दो। अपने आप को अनकंफर्टेबल मत होने दो, बिकॉज अगर आपने ऐसा होने दिया किसी 1% भी, तो सेकेंड टाइम वो पर्सन आपको 2%, 3%, 4% गिल्ट में डालेगा। सो चिल आउट गाइज, यही था जो मुझे शेयर करना था। थैंक यू, हैव अ गुड डे गाइज, बाय बाय।